यहाँ बैठकर काम कर रहा है, अपने कमरे में नहीं? माँ वो क्या है ना, ये बैक के लिए अच्छी है ये चेयर। कमर दर्द तो नहीं कर रही? नहीं तो बैठना। आंटी जी आपका नाश्ता। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। वैसे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तो ऑफिस नहीं गया? नहीं जाना? वो मैं सोच रहा था कि थोड़ा देर से जाता हूँ। देर से जाएगी तू? सच बता, सब ठीक है ना? हाँ माँ एकदम ठीक, सच में ठीक हूँ। वैसे बाद में ऑफिस तो जाना ही होगा ना तुझे? जाना ही पड़ेगा, मेरा मतलब है बस जा ही रहा हूँ। वैसे बड़ी रौनक है तेरे चेहरे पर। चलता हूँ। जिधर इस बॉस, शाम में मिलते हैं। गुड डे टू यू मिस्टर दीक्षित। हमने इस मॉडल की हर छोटी से छोटी चीज पर मेहनत की है और इसीलिए हमारा मॉडल हर महंगे और सस्ते मॉडल से बेटर है। एक्सक्यूज मी सर, या हाउ वाज द प्रेजेंटेशन? रोहित एक काम करो, ये प्रेजेंटेशन मुझे मेल कर दो, मैं एक बार पढ़ लूंगा। ओके सर, श्योर। थैंक यू। लीजिए सर, क्या ये ये आईटी रिटर्न फाइल्स है सर। कल नहीं कर सकती है? आज ही करना है। एक्चुअली सर कल तक हमें टैक्सेस फाइल करनी ही है, किसी वजह से ना कर पाए तो हम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। सो जस्ट गिव ए लुक सर, साइन कर दीजिए। ओके। वैसे तो इनकम टैक्स वाले हमेशा कहते हैं कि पेपर बचाओ, सेव पेपर, ऑनलाइन फाइल करो, लेकिन इतना सारा तो पेपर वर्क ही सबमिट करना पड़ता है ना। इतनी देर हो चुकी है और सब काम भी खत्म हो चुके और अब तक देर। नहीं मैं वेट नहीं कर सकती। अरे न्यूट्रिशन, तुम्हारे जाने का वक्त तो हो गया, तुम गई नहीं अब तक? आंटी जी वो स्पेशल डाइट के लिए चाट बना रही थी तो। बना रही थी या बना चुकी है? मतलब सारा सामान तो तुमने बैग में डाल दिया है। ओहो बेटा, इतनी चिंता मत करो मेरी। अब मैं ठीक हूँ और मैं खाती हूँ ना जो तुम कहती हो। फिर क्या हाल बना रखा है? मुझे लगता है तुम आजकल ना सोती नहीं हो, खाती नहीं हो। क्या है ये? जाओ अपने घर जाओ, आराम करो, अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाओ ढेर सारा। जाओ। आंटी जी वो एलिना मुझे पिक करने आ रही है। अच्छा वो आ रही है, फिर ठीक है, करो इंतजार उसका। माँ जी। हाँ एक मिनट आती हूँ। हाँ व्हाट? नहीं कुछ नहीं, अब ऐसा लग रहा है जैसा आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए वेट कर रहे हो। क्यों मैंने इतना फेस कर दिया? वैसे आपने अभी तक मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताया नहीं, बताओ ना। वो हाँ वही, कैसे है वो? एक्चुअली ब्रेकअप हो गया। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक सेकंड, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप इतनी खुश खुश किसका वेट कर रही हैं? तुम्हारे भाई मेरे भैया
मेरे दादा है ना, वो मुझे पिक करने आ रहे। क्या बात है, एलिना आई नहीं अब तक? नहीं आंटी जी। नहीं, इन्हें तो इनके भैया पिक करने आ रहे हैं। नहीं नहीं, एलिना आ रही है, उसी ने बताया। हाँ वो दोनों साथ में आ रहे हैं। फोन भी शायद से बाहर है। क्या तुम 24 घंटे 7 दिन मेरे सामने नहीं रह सकती? अब जब मैं खुद सामने हूँ तो वो छुपन छुपाई खेल रहे हो। अब कब तक मैं अपनी डर लेती रहूँ? तो वो तो तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। सर एक्चुअली आप ये साइन करना भूल गए। अभी करना होगा, मैं लेट हो रहा हूँ। सर 1 मिनट लगेगा, प्लीज सर। ओह गॉड, फाइन। एक्चुअली इस डॉक्यूमेंट्स में बैक साइड में भी प्रिंटिंग है, बैक साइड में आपने कोई साइन नहीं किया। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड। अम्मी जान, अब वो कॉल करके पूछेंगे कि मैं घर पे क्यों नहीं रुकी। अब मैं क्या करूं? आंटी जी से झूठ कहा, निक्की से झूठ कहा, दोनों को कंफ्यूज कर दिया, खुद कंफ्यूज हो गई। और मिस्टर ओबोतुल ने मुझे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। अब आएंगे ना तो मैं बोलूंगी बस। I'm sorry. इट्स ओके। Really? तुम ही? या तुम ही? मुझे लगा था आप नहीं मानेंगी, नाराज होंगी, लेकिन अब मान गए। Thank God. नहीं, मैं नहीं मानी, अभी भी बहुत गुस्सा हूं। अभी तो कहा इट्स ओके। वो मुंह से निकल गया। na 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 ये तो है करते हो बे ना। What? क्या what? आपको लगता है कि आपके ऐसे हंसने से मुझे खुशी होगी? लगता है कि आपके हैप्पी आईज से मेरी मन को खुशी मिलेगी? अगर आपको ये सब लगता है तो सही लगता है। na 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 I'm sorry. प्लीज बैठिए ना, प्लीज। अब मैं क्या गुस्सा भी नहीं कर सकती? मुझे क्या पता था कि प्यार ऐसा होता है। अब मुझसे क्या पूछे, मुझे क्या पता? मुझे तो प्यार के बारे में जितना भी पता है वो आपसे ही पता है, और आप मुझसे पूछेंगी तो मैं नहीं जानता। ठीक है। वैसे जब मैं गुस्सा थी तब मुझे लगा कि आपने जो कुछ भी सुबह कहा वो सब बातें थी, अच्छी सुंदर सुंदर वर्ड्स। सिर्फ वर्ड्स? मेरा पूरा दिन निकल गया उन वर्ड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन आपने एक बार भी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आप मुझे कैसे जान गए? क्योंकि मैं पूरा दिन आपके साथ था। जितनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे आपकी प्रोफाइल्स हैं, सब कॉपी कर ली हैं। देखो, एक पे आपका स्टेटस है आई लव क्लाउड्स। और हाँ, मुझे आपसे पूछना था कि लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में आप कहाँ थी? आपने कोई अपलोड ही नहीं किया। सब ठीक था ना? क्या? डिलीट बटन का है। लेकिन पर सोनाक्षी, आप मुझे जानना चाहते हो ना? तो किसी सोशल मीडिया के प्रोफाइल से ज्यादा ऐसे ही जान जाओ। बाय बाय। मैं जा रही हूँ। हाँ, इसलिए तो देख रहा हूँ।
गुड। इससे तो अच्छा है कि मुंह से ही बोल दो। वैसे आप सब लोग का म्यूट बटन अचानक से कैसे दब गया? तेरा माँ को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बेटा। सीरियस राइटिंग। एकदम वेरी सीरियस राइटर। तू इतना क्यों हंस रही है? दादा, ये कुछ ज्यादा नहीं हंस रही है? अच्छा है ना, 2 दिन से इतनी चुपचाप गुमसुम बैठी थी। अच्छी बात है, हंस रही है। क्या बात है? लव। हाँ, माँ, लव स्टोरी है ना आपका नॉवेल? मर्डर मिस्ट्री बताया तो था। उठा ले। नहीं दादा। कौन है? वो नया पेशेंट है, बहुत परेशान कर रहा है। ये पेशेंट है तो उठाना, बात कर उससे। पेशेंट? माँ, अब मुझे वेट करवाया था ना, तो इसलिए मैं उसे वेट करवा रही हूँ। ओह नो। अब हमें देखकर खुशी नहीं होती, हमें देखकर ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं। ओह नो। एलिना, यू आर राइट, कुछ तो गड़बड़ है। कौन है वो पेशेंट? कौन पेशेंट? वही जिसका फोन तू कट कर रही थी और उसे इंतजार करवा रही थी। 2 दिन से रो रो कर बुखार चढ़ाया हुआ था, और अब अचानक ये नया पेशेंट। माँ के जोक पर ऐसे हंस रही थी जैसे सबसे बड़ा फनी जोक मारा हो उन्होंने। अभी बैठे बैठे गाना गा रही थी और अकेले में मुस्कुरा भी रही थी। ऐसा कौन सा फ्री टाइम तुझे मिल गया कि तूने नया पेशेंट ले लिया? है कौन? है कोई तुम दोनों नहीं जानते? ओ, हम नहीं जानते। दादा, प्लान बी। सोना, मैं क्या कह रहा था तुझे? एलिना, मैं बोल रही हूँ। प्लान बी सक्सेस। आपने फोन करके काट क्यों दिया? Who is this? एक तो मैं इतनी देर से आपके फोन का वेट कर रहा था, और अब मिस बोस आप चाहती क्या हैं? एलिना है। सुना, आई मीन मिस बोस ठीक तो है? वो फोन नहीं उठा रही थी मेरा। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली उसका फोन मेरे पास रह गया था। मैं उसे बता दूंगी कि आपका फोन आया था, आपको फोन कर ले। ओके, बता देना, जरूरी बात करनी है। हाँ। देव बाबू, क्या बताओ भी? उन्होंने अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। हाँ? और कल यहाँ आए थे मुझे बताने के लिए कि he's in love with me. निक्की, मुंह बंद कर ले, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? भैया,
यूजुअली ये क्वेश्चन तो हम आपसे करते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ? बता। वो भैया, हमारे कॉलेज में ना हमारे डिपार्टमेंट का एक बुलेटिन बोर्ड है। हाँ, तो हर कॉलेज के हर डिपार्टमेंट में बुलेटिन बोर्ड होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन हमारे वाले में ना एक नोटिस भी है। वो 2 महीने बाद ना हमारा पूरा डिपार्टमेंट 2 दिन के लिए ट्रिप पे बाहर जा रहा है। सारी अरेंजमेंट्स ना कॉलेज की तरफ से, और प्रोफेसर्स भी साथ जाएंगे, पर माँ कह रही है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। और भैया, मुझे लगता है कि निकी को जाना चाहिए। आपको पता है, मेरे टाइम पे तो मैं आपसे और माँ से डर के कुछ बात ही नहीं कर पाई और नहीं गई, और बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत किया था। अरे बेटा, शहर से बाहर जाने की बात कर रही है वो। कैसे अकेली लड़की को अनजान लोगों के साथ भेजे, बताओ। माँ, मेरी सारी फ्रेंड्स गई थी और सब सेफ थी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो क्या मैं निकी को जाने देती? लेकिन तेरी प्रॉब्लम तो वो बुलेटिन बोर्ड था ना, और उस पे लगा नोटिस। उस नोटिस बोर्ड पे और क्या लिखा था? नोटिस पे लिखा था कि जिसको जाना है वो अपना नाम लिखवा दे। तो तुझे अपने नाम की स्पेलिंग भूल गई है क्या? नहीं, आती है। तो लिखवा देना। माँ, देखना, सुबह की रोशनी के लिए पृथ्वी को भी एक बार गोल घूमना पड़ता है। अगर ये यहीं बैठी रहेगी तो कैसे सीखेगी? यहाँ बैठे बैठे तो ये बस वो वीडियो गेम में PhD कर लेगी। जाने दे, सीखने दे, आगे तेरी मर्जी। सुन लिया ना, मिलाना जो चाहिए था। अब जाओ, भागो। I promise ना, कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। गुड। भैया इतना स्माइल क्यों करने लगे हैं? मुझे तो लगता था एनजी की वजह से, पर अब तो वो भी नहीं है। अभी भी सोएगा नहीं क्या? नहीं माँ, बस वो एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ। कितना कुछ हुआ ना इन दिनों में। मेरे 2 बच्चों की शादी की बात हुई, फैसले हुए, फैसला बदल गया, और अब ये डील। माँ, अगर ये डील होती तो मुनाफा होता, लेकिन ये डील नहीं हुई तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और अगर आगे कुछ होगा भी तो मैं संभाल लूंगा। इस डील को लेकर तू कोई स्ट्रेस मत ले, कोई टेंशन मत ले। नहीं, मैं मुनाफे या नुकसान की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस ऊंचाई को छूने का सपना तूने हमेशा से देखा है, ये बात कहीं उसके आड़े ना आ जाए। मैंने आज तक किसी प्रॉब्लम को अपने आड़े आने दिया, इसे भी पार कर लेता। और वैसे भी शायद अगर नताशा से सगाई कर लेता तो बहुत ज्यादा पछताता। पता है, एक दिन मैंने बैठे बैठे ऐसे ही न्यूट्रिशन से कहा था, मेरा देव हमेशा दूसरों के बारे में सोचकर ही फैसले करता है। पता नहीं ये फैसला अपने आप से ले पाएगा कि नहीं। तो क्या कहा उसने? किसने? डॉक्टर बोस ने। वो क्या कह दी? वो तो बेचारी कुछ कह ही नहीं रही थी, मैं ही बोल रही थी। लेकिन अब मैं तुझे यही कहूंगी देव, इस घर के साथ साथ अपने लिए भी जिम्मेदार बन, अपने लिए भी खुश रह, अपने लिए भी कुछ समय निकाल। आज तुझे नाश्ते के वक्त इतना खुश देखा ना, तब लगा कि बहुत बड़ा बोझ सीने से उतर गया। जब तू हंसता है ना तो लगता है कि मैंने तीरथ कर लिए। बस अब यही प्रार्थना करूंगी कि तू हमेशा मुस्कुराते रहे। मेरे हर फैसले में तू मेरे साथ, और क्या चाहिए मुझे? वो तो मैं हूं।
na 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 da 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 da. He's in love with me. तुम ना ट्रूली मेरे भाई बहन हो। मैंने भी एग्जैक्टली ऐसे ही शक्ल बनाई थी जब उन्होंने मुझे ये कहा। दादा दरवाजा बंद करके आओ। ओके ओके नाइस ओके। इसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई अपने बेस्ट फ्रेंड से। करेक्ट। जब सैड होती है तो दौड़ के हमारे पास आती है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी की बात हमसे क्यों छुपाई? बोला तो बता दो। कैसे बोल रही है देख। अब इसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो आज हम इसका फोन छुपाएंगे। यस 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 यस। मिस्टर रबोद्रो से रात को 9 बातें। मैं क्या कह रहा था तुझे? हाँ हाँ, ये जो है ये सब बातें जो करनी है वो हम इस तरह करेंगे। हो गया। सुबह सुबह फोन तो इसको मिलेगा, अब तुझे फोन सुबह ही मिलेगा। गुड नाइट। मुझे भी नींद आ रही है, सो जाते हैं। गुड नाइट। फोन देना। फोन? मैं एलिना नहीं, माँ हूँ। सोना माँ। माँ? चल अब जल्दी बता कि मरने के लिए नींद की कितनी गोलियां खानी चाहिए? 25 से 30 में काम बन जाता है। I mean, अगर कोई खा ले तो मर जाए। हैं? माँ क्या बोल रही हो? क्या पिल्स? वो स्लीपिंग पिल्स पापा। क्या? अगर कोई स्लीपिंग पिल्स 25 से 30 खा ले तो आपने स्लीपिंग पिल्स खा ली? बाबा के साथ झगड़ा हुआ क्या? माँ आपको उल्टी करनी पड़ेगी। ना, मैंने नहीं खाई, शीला ने खाई है। मैं क्यों खाऊंगी? और आप यहाँ पे आराम से बैठे हो तो क्या करूं? जाके उनकी हेल्प कीजिए। अब उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, अब वो मरने वाली है। कब? पेज नंबर 18 में। शीला मेरी नॉवेल के कैरेक्टर का नाम है। उसने स्लीपिंग पिल्स खा लिया, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। बताना उसे कितनी पिल्स खानी चाहिए मरने के लिए? आपने ये पूछने के लिए मुझे आधी रात को जगा। अरे आधी रात को ही तो मेरी क्रिएटिविटी जागती है। ये बेस्ट टाइम होता है लिखने का। मैं लिख रही थी अभी, बोलना। चाहिए अब सो जाइए, मैं कल बताती हूँ। अरे गुड नाइट। दिल्ली में रह के भी ना बंगालीज दिल्ली वालों की तरह हो जाते हैं। आर्टिस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। गुड नाइट माँ। कल सुबह हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। डॉक्टर दीदी, माँ जी को कहीं जाना है तो नाश्ता जल्दी करेंगे। क्या बनाऊं? डॉक्टर दीदी क्या बनाऊं? मुझे तो लगा कि आप घर पे नहीं। अरे हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। अरे चीकू। कीचू भैया। हाँ जो भी है यार, एक काम करो तुम खाने में थोड़ा बंगाली मिर्च ज्यादा डालो। वो क्या है कि बंगाली मिर्च काफी तीखी होती है ना, मुझे तीखी मिर्च काफी पसंद है, जैसे तुम दोनों बहनें। अरे
डॉक्टर दीदी नाश्ते में क्या बनाऊं? ये चाट बनाया है, इसमें से बना कीचू भैया, मिस्टर दीक्षित अभी तक सो रहे हैं? वो तो चले गए, मुझे कह के गए थे कि आपका नाश्ता करा दो। कीचू भैया, मैंने घर से नाश्ता कर लिया है, थैंक यू। रणवीर, हाँ भाभी। तेरे लिए कुरियर आया है। कहाँ से आया? ये तो पता नहीं, बस तेरा नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। नौकरी का ऑफर है क्या? जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, तो मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जॉब ऑफर कर रहे हैं। मुझे पता था कि एक दिन तेरी मेहनत रंग लाएगी। तूने इतनी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और घर में किसी को भी नहीं बताया? मैंने अप्लाई नहीं किया भाभी, लेकिन मैं जानता हूँ ये किसने किया। मैं तो आज ही मंदिर जाके बूंदी के लड्डू चढ़ा के आती हूँ। भगवान करे तू बहुत ही तरक्की करे। डॉक्टर दीदी, माँ जी के खाने में क्या बनाऊं? दाल, बॉइल्ड ब्रोकली, वेज सूप। बंगालन, तेरे चैनल पे रोज एक ही पिक्चर चलती है क्या? कल भी जीजी के लिए यही बनवाया था ना? इसी काम के इतने सारे पैसे लेती है। ये काम तो अब किचू भी कर लेता है। कीचू भैया, इसमें से बना लो। पता है तू ना मुफ्त की मलाई खा रही है। पता नहीं देव ने अब तक तुझे क्यों रखा हुआ है। अपना काम तो ठीक से आता नहीं है तुझे। आंटी जी, मुझे अपना काम अच्छी तरह से आता है। एनीवेज, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। ये क्या किया? पूरा का पूरा सेट खराब कर दिया। पूरे 8,000 का 8,000 का। देव जापान से लेकर आया था। अब एक कप लेने तो फिर से नहीं जाएगा ना? हे भगवान, तू ही बचा इस बंगालन से। तौबा तौबा। कीचू भैया, सबके डाइट में से ये सब आचार निकालना होगा। और आप आंटी जी को ये खाना दे आइए। आंटी जी से कहना है कि ये दाल फिनिश कीजिए, मैं अभी चेक करने आऊंगी। जी डॉक्टर दीदी। की होलो सुना, देव ने एक बार बोल दिया कि वो तेरे साथ ब्रेकफास्ट करेगा और तू मान गई। वेट करने लगी क्योंकि तुझे लगा कि ये फर्स्ट डेट होगी तेरी। और क्या हुआ? देव की वेट करती ही रही ना अब तक। इट्स फाइन, मैं बात ही नहीं करूंगी देव से। नॉक नॉक। सोनाक्षी, अक्सर जब लोग ऐसा कहते हैं तो सामने वाले इंसान को कहना होता है Who's there? क्या हुआ है? मुझे पता है नो वन से, वरना आप ब्रेकफास्ट पे नहीं आते। I'm really sorry सोनाक्षी। आज आपका कोई सॉरी वॉरी काम नहीं करेगा। पता है मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया। मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेकिन अब मेरी बात ही नहीं सुन। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। আমি কত ওয়েট করছি তুমি তুমি জানো? তুমি একদম ইম্পসিবল মিস্টার দীক্ষিত। Na 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 na. सोनाक्षी, I'm sorry. Please. क्या प्लीज? ऐसा क्या बहाना है आपके पास जो आप खुद मुझे यहाँ बुलाकर खुद नहीं आ पाए? कल मैं ऑफिस लेट गया था ना, माँ ने ये बात सबको बता दी। और आज सुबह जब मैं नीचे आ रहा था, सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे सर पे सींग उगाए हैं। तो इसीलिए अगर मैं आज भी लेट जाता तो सबको लगता मैं बदल गया हूँ। मैं बदल गया हूँ, लेकिन अभी सबको बता नहीं सकता ना। तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना? I'm sorry ना। अब जो पनिशमेंट देगी मैं वो करूँगा। पनिशमेंट? हाँ, लेकिन ऐसी कटी कटी बातें मत कीजिए। जैसे बोलेंगे, जो बोलेंगे मैं करूँगा। मैं जो भी बोलूंगी आप करेंगे? एनीथिंग बोलिए, पक्का। आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? तो कब आइए, तो आप कर लीजिए। मिर्ची? अगर आप सॉरी रियली मीन करते हो तो ये सब खा के दिखाइए। आप सच में चाहती हैं मैं मिर्ची खा लूं? You mean it? या आई रियली मीन इट। मैं जो कुछ भी कहती हूँ आई मीन इट। और अब पता चलेगा कि अगर आपने सॉरी कहा देन हाउ मच यू मीन। आप कहते हो ना कि लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन बहुत सिंपल होती है। जो चाहती है वही कहती है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा पार्टनर जबान का सच्चा है और पक्का, मैन ऑफ हिज वर्ड। अगर आपको कोई डाउट है तो Oh
चीखो चीख, मैंने ऐसे ही कहा था। यहाँ पे आओ, बैठो। प्रूव कर लिया ना आपने आपको, अब पी लीजिए। रोज आप रो रही हैं? तो ये जरूरी नहीं है कि हर आंसू तकलीफ की हो, कुछ अच्छे भी होते हैं। अच्छे या बुरे, इसी तरह के भी आंसू नहीं होंगे। ओके? पर आप मिस बॉस, आप तुम मुझे बंगाली में तुम बुलाती हो ना, वैसे भी तुम बुलाओ। इट्स नॉट अबाउट आप और तुम दे, और आपको मेरी हर स्टूपिड बात पूरी करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको सच में लग रहा था कि अगर आपने वो मिर्ची खाई तो तभी मैं मानूंगी कि आपने रियली सॉरी फील किया। इतनी स्टूपिड लगती हो क्या आपको? तुम लड़कियां कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हो। I mean, अभी कहा कि जो मैं कहती हूँ वही मीन करती हूँ, और अब कह रही हो। नीचे बैठो और चुपचाप ये पियो। मुझे पता है कि मैंने गलती की। मिस बॉस, इट्स सोनाक्षी फॉर यू। हाँ सोनाक्षी, अब अपने आप पे है, मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। ओके? स्माइल। मिस बॉस, कुछ रंग प्यार के ऐसे हाँ, और स्माइल कीजिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे। पता है जब आप स्माइल करती हैं तो मुझे कितना अच्छा लगता है। चलिए अब लंच पे चलते हैं। हाँ? और ऑफिस? बॉस होने का एक फायदा है, ऑफिस में काम वेट कर सकता है। लेकिन यहाँ काम वेट नहीं कर सकता, तो आप ऑफिस जाइए। वो आपकी गिफ्ट आपको बिना दिए ही चला जाऊं? गिफ्ट? और आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? हाँ, जो लाया हूँ वो मुझ पे तो सूट नहीं करेगा। तो क्या है ये गिफ्ट? कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन जब तुमको उसके साथ इमेजिन किया तो लगा यही है, परफेक्ट लगेगा। यू नो मिस्टर दीक्षित, जब मैं आपसे प्यार करने लगी थी तो से क्या मतलब है? अरे मेरा मतलब ये है कि मुझे पता नहीं था कि आप इतने रोमांटिक होंगे। आप कब तक मुझे ऐसे सरप्राइज करते रहेंगे? अभी तक मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पाया, तो आपको कैसे समझा सकता हूँ? अभी खुद को समझना शुरू किया। ठीक है, मैं खुद समझ लूँ। लाइए मेरा गिफ्ट दीजिए। पकड़ेगा है ना आंखें? देव बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं फाइल से कहने आया था कि मुझे कॉफी बना दे, और किचू भैया, मैं ये कह रहा था कि फाइल लेने घर आया था और किचू भैया से कहना था कि मुझे कॉफी बना दे। मिस बोस, आप किचू भैया से कह देंगी ना कि मेरे लिए कॉफी बना दे? जी मिस्टर दीक्षित। देव बेटा, खाने के समय चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। बेटा खाना खाकर ही जाना, अब आए हो तुम, जाओ। हाँ। किचू देव भैया के लिए खाना लगा दे। आंटी जी, वो किचू भैया आंटी जी के रूम में है, तो मैं खाना लगा दूं? गरीब की बेटी को जानबूझकर फंसाना चाहती हो ना? सब जानती हूँ मैं। खाना निकालना तुम्हारा काम है क्या? तुम तो जीजी की न्यूट्रिशन हो ना, फिर तुम खाना कब से निकालने लगी? हाँ, अगर यही बात मैं कह देती ना तो सारा घर सर पर उठा लेती तुम। चुपचाप अपना काम करो, कहना नहीं कह दी। अरे ये दूध यहाँ किसने रख दिया? फ्रिज में रखना था। आई एम रियली सॉरी सर, बट आज मैं आपकी मीटिंग कंफर्म नहीं कर सकती। जी जी।
जैसे ही मेरी मिस्टर दीक्षित से बात होती है मैं आपको कॉल करूंगी। एंड वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी। या हेलो। हाय, वो देव सर से आई एम रियली सॉरी, बट मुझे नहीं पता था कि आज आपकी देव सर से मीटिंग है। मेरी एक्चुअली मीटिंग नहीं थी, बट अभी करनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा अर्जेंट है, नहीं तो बिना अपॉइंटमेंट लिए मैं ऐसे नहीं आता। एक बार आप सर से बात करके देख लीजिए, अगर थोड़ा वक्त निकल पाएगा तो। सर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली देव सर ऑफिस में नहीं है। ओह, कितनी देर में आएंगे? आई डोंट हैव एनी आइडिया सर, मैं उन्हें कॉल करके पूछती हूँ। या आई एम श्योर वो कॉल बैक करेंगे। तब तक आप उनके ऑफिस में वेट कीजिए, मैं चाय कॉफ़ी कुछ भिजवाती हूँ। एक्चुअली मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, 1 घंटे बाद मेरी क्लास है। बट आप देव सर को एक मैसेज दे दीजिएगा कि मैं कल इसी टाइम पर ऑफिस में आऊंगा। सो जस्ट कन्वे दैट। ओके, थैंक यू। सर कहाँ हैं आप? चलो ना मेरे साथ, आपको ना मुझे कमाल की चीज दिखानी है। क्या क्या दिखाना है? जो बताना है बताओ ना। अरे दिखाना ही तो है कि प्लीज, आपको पता है मैंने इंटरनेट पे देखा है हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। हाँ, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है? कौन सी बीमारी में? प्यार में। एक सेकंड, आप यहीं पर देख लो। यू नो, मैंने इसी साइट पे देखा है कि मतलब जब कोई प्यार में होता है ना तो उसके दिल की धड़कन 20% तक बढ़ जाती है। दी, आप चेक कर रही हैं? Are you in love? बताओ ना, Are you in love? हाँ। I mean no, not at all. वो मैं बस चेक कर रही थी कि नॉर्मल हार्ट बीट्स कैसे होते हैं। चोरों की तरह क्यों खड़ा है यहाँ? चोरों की तरह क्यों खड़ा हूँगा माँ? हाँ, मैं तो बस कहने का तरीका है देव। मुझे पता है तू कोई भी काम चोरी चोरी नहीं करता। मुझे लगा था तू ऑफिस चला गया। ऑफिस गया था ना, फिर वापस आ गया। अब सोचा घर से ही काम कर लेता हूँ। घर में भी ऑफिस? कितना दिल लगाकर काम कर रहा है मेरा बेटा। दिल लगाना तो अभी सीख रहा हूँ माँ। अरे देव बेटा, तू अभी तक यही है? तू तो कह रहा था फाइल लेने आया है। फाइल लेनी? तूने तो कहा तू घर से काम कर रहा है। फाइल लेके घर से ही काम करने वाला था मैं। अच्छा अच्छा ठीक है। किचू, देव भैया के लिए खाना लगा दे। चल बेटा, तू नीचे आ गया है ना, तो अब खाना खा ले। जीजी खाना खाकर जाना। हाँ किचू भैया लगा दो खाना।
चाहती हूँ तेरे संग यूं जिंदगी चाहती हूँ तेरी ही सदा मैं बन के रहूं तू है सबसे बढ़कर मैं ये कहूं हर पल तू हर जगह मेरे साथ है कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। भैया जी अकेले में क्या इशारे कर रहे हो? किचू भैया अकेले में क्या इशारे करूंगा, मैं एक्सरसाइज कर रहा था। कि मुझ में मुझसे ज्यादा है तो मुझ में मुझसे ज्यादा है तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। किचू भैया आप सैलेड काट लीजिए ना, मैं लेके जाती हूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर दीदी आप रहने दीजिए, हमारा काम है हम कर लेंगे। नहीं आपको सैलेड काटना है ना, आप सैलेड काटिए, मैं लेके जाती हूँ। अरे वो मैं बाद में कर लूंगा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किचू भैया, मैं लेके जाती हूँ ना। डॉक्टर दीदी हमें डांट पड़ जाएगी। किचू भैया मैं गारंटी लेती हूँ नहीं पड़ेगी, मैं लेके जाती हूँ। मैं कर लूंगा ना। पंगालन हम आंटी जी ओहो, आज तो घर के काम की बड़ी फिक्र है तुझे। खैर मैं तो पहले ही कहा करती थी कि घर के छोटे मोटे काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। जाओ एक बात ध्यान रखना, राधा रानी की नजर हमेशा रहेगी तुम पे। हाँ न्यूट्रिशन प्लस ये क्या कर रही है तू? आंटी जी वो किचू भैया वो सैलेड काट रहे थे तो मैं लेके जा रही थी, नो प्रॉब्लम। अरे नहीं ऐसे कैसे, पहले ही तो इस घर के लिए बहुत कुछ करती है, मेरे लिए लेकर आती है ठीक है, ऐसे ये खाना लेकर जाना मेरे को पसंद नहीं। किच्चू आंटी जी इट्स ओके। नहीं 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 पूरे घर के लिए करती रहती हूँ, मुझे जरा भी पसंद नहीं। किच्चू जी माँ जी। दे दे ये ले, क्या है ये ट्रे ले जाने का काम दीदी का है। ऐसा भी क्या सलाद काट रहे हो जो ये नहीं ले जा सकते? लो और लेकर जाओ ऊपर, दे दे इसे दे। आइंदा से तंग मत करना दीदी को। अच्छा न्यूट्रिशन, वो घुटने के लिए तुमने एक वर्जिश दिखाई थी, वो मुझसे ठीक से नहीं हो रही है, एक बार फिर से दिखा दोगी? हाँ आंटी जी मैं दिखा दूंगी ना, जितनी बार कहेंगे उतनी बार दिखा। चलिए हाँ वहाँ गार्डन में जाते हैं, एक बार फिर से दिखा देगी ना तो फिर मुझे पता चल जाएगा कैसे करना है। हाय गाइस। हेलो, हम मीटिंग के लिए रेडी हैं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी। लेकिन सर ने तो कहा था ये फाइनल मीटिंग है, और टीना अगर ये मीटिंग पोस्टपोन हुई तो हमारा नया प्रोजेक्ट होल्ड पे चला जाएगा। आई अंडरस्टैंड अमित, बट सर ऑफिस में नहीं है। लेकिन एक बार पूछ तो लो कब तक आएंगे। एक्चुअली वो बिजी है और मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती। ठीक है, एक्सक्यूज मी। टीना मैं भैया से मिल लूं? देव सर सच में ऑफिस में नहीं है, वो लंच के लिए घर गए थे पर अभी तक नहीं आए। रियली? भैया घर गए थे? एक्चुअली आपके होने वाले जीजू रणवीर जी भी आए थे देव सर से मिलने, पर उन्हें भी ऐसे ही जाना पड़ा। रणवीर जीजू आए थे? कुछ कहा उन्होंने? आई थिंक भैया को कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा घर पे। इसलिए मुझे उनकी सारी मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। रिया, आपके भैया की लाइफ में चल क्या रहा है? I mean, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ बताते ही नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड तो? टीना जितना हम भैया को जानते हैं ना उतना ही आप भी भैया को जानती हैं। और आपको लगता है कि भैया की लाइफ में कोई लड़की, I mean, देव भैया और गर्लफ्रेंड? I don't think so. Anyways, मैं चलती हूँ। बाय। आपको नॉक करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर कर सकते हैं। सच भैया, बिना खटकाए आ जाया करो। किचू भैया, घर पे सब लोग क्या कर रहे हैं?
माँ जी अपने कमरे में है और मामी जी पता नहीं, मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं खिंचू भैया, वो सो डॉक्टर बोस क्या कर रही हैं? बिजी हैं क्या? उन्होंने तो मुझे डांट ही पड़वा दी। पहले बोलने लगी आपके लिए कॉफी मैं लेकर जाऊंगी। जब माँ जी ने देख लिया तो माँ जी ने मुझे ही डांट मार दी। गलती आपकी थी। पर भैया कहा ना गलती आपकी थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मेरी गलती थी। ये शर्ट कैसी है? आयरन नहीं करते ढंग से? जाओ प्रेस करो शर्ट को। जी। मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा? मैं नहीं आ पाई तो आप ले आइए। सोनाक्षी देखिए खाली है, जल्दी आइए। चलिए जल्दी। काम हो रहा है? हाँ भाई। जी अंकल जी। बेटा तुमने ईश्वरी का बहुत ध्यान रखा है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ढेर सारी खुशियां दे और एक सुंदर सा लड़का भी दे। वो तो दे रखा है। आई मीन खुशियाँ भगवान ने खुशियाँ दे रखी। मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, है बेटा? जी। वो मैं बस कॉफी लेके आ रही थी। मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है ना? तुम्हें आंखें बंद करो। तो सबका टाइम नहीं है। अरे गिफ्ट दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो। कुछ तो स्पेशल कीजिए ना। ठीक है करो आंखें बंद। गिफ्ट चाहिए ना? ये तो गॉड गिफ्ट दे दी। आपको पता टीवी पर ना लव एक्चुअली आ रही है। मैंने ना आधी पिक्चर देखी और अभी तो तुम कहते ना कि आपने देखी नहीं, तो चलो हम लोग देखते हैं। हेलो निकी, बात कर रहा हूँ ना मैं उनसे। हाँ तो बात भी कर लेना, लेकिन हमारी पिक्चर अभी निकल रही ना। देखो भैया ये ना रोमांटिक पिक्चर आप नहीं समझते, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हमें जाने दीजिए। चलो चलो चलो। अभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अब लगता है। दी ये देखो ना, ये सब बाद में करना। अभी देखो एंजॉय करो टाइम। ये मैसेज बाद में कर लेना। आप इधर आओ। हाँ अब देखो। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? बाहर आओ। कैसे आओ? आई एम स्टक। ये लो, अब मैंने सिर्फ फ्लाइट मोड पे कर दिया। अब आप आराम से बैठो और अब पीछे होके टीवी देखते हैं। लंदन में नहीं, इंडिया में। कितना फनी है।
मैसेजेस क्यों नहीं जा रहे? अरे अरे जा। छोड़ दो मुझे सौरभ, प्लीज छोड़ दो। कैसे कैसे छोड़ दूं? बड़े दिनों बाद मौका मिला है कालिया। छोड़ दो प्लीज सौरभ, मुझे छोड़ दो। विजय, कैरेक्टर में रहो। तुम्हारे घर अगर कोई चोरी करने आएगा तो वो अपना नाम बताएगा तुम्हें। सौरभ कट, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, स्टार्ट। छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। नहीं आशा, मुझे भूख लगी है। हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है माँ। अपने लाडले बेटे के लिए तो पहले मर्डर होगा, उसके बाद खाना आएगा। चलो खून करो। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूछ लो। क्या है आखिरी ख्वाहिश, बता दो। बताओ आखिरी इच्छा क्या है? मैं मर चुकी हूँ पर आके ही मरना चाहती हूँ बेटा। बिस्किट भी चलेगा। किसी को मेरे स्टोरी की पड़ी नहीं है, सिर्फ खाना 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 हर वक्त। अरे माँ, आई थिंक माँ के लिए टॉपिक ही गलत है। वो खुद से अपने आप से कुछ इमेजिन कर ही नहीं पा रही है। लेकिन फिर हम माशी की हेल्प कैसे कर रहे हैं? कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई तो ये है कि किसी को मेरी राइटिंग पसंद ही नहीं है। लो खाओ। नहीं नहीं आशा, ऐसी बात नहीं है। माँ आप है ना अपने राइटर वाले रूप से बाहर निकलो और अपनी लाइफ से, अपने आसपास के एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से लिखो। बहुत अच्छा लिखोगी आप। बहुत अच्छा आइडिया बेटा। आशा तुम ये मत सोचो कि लोग क्या पढ़ेंगे, तुम अपने मन से लिखो। आई थिंक तुम बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग लिखोगे। वाह बाबा, ये लो। ठीक है जी, मैं नए सिरे से फिर से स्टार्ट करती हूँ। सौरभ, लंच देख लेना बाबा प्लीज। मतलब बिस्किट खा के जीना पड़ेगा? अब किस बहाने से जाऊं? मुझे तो लगता है कि मिस्टर दीक्षित वेट करते करते ऑफिस चले गए होंगे। मुझे भी चलना चाहिए। मैं चली जाती हूँ। आप अब तक यहाँ? आप मुझे बिना मिले जा रही थी? मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई ना कोई आ ही जा रहा था। सोनाक्षी, मैंने सुना है कि प्यार में लोग साथ समुंदर पार कर लेते हैं। आप हॉल से कमरे में नहीं आ पाए? ये आपने सुना है ना, मैंने नहीं। तो आपको आना चाहिए था ना। अब लड़ना है, गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट लेनी। पता है, आज मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी। इसकी वजह से शाम में एक मीटिंग में जाना ही पड़े, इसलिए मैं आपको घर ड्रॉप नहीं कर सकता। अब बातें करनी है या गिफ्ट देनी है? गिफ्ट देना। I'm waiting. अरे भैया आप यहाँ? पता है आज ऑफिस में सब परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे कि पता नहीं बॉस आज कहाँ गायब हो गए। वो मुझे घर पे कुछ जरूरी काम था। हो गया आपका काम? हाँ हो जाएगा। भैया कितने प्रिटी इयररिंग्स हैं। भैया आप बेस्टेस्ट हो। आपको पता था ये मेरा बर्थडे मंथ है और इसीलिए मुझे सरप्राइज देने के लिए आपने पहले से गिफ्ट ले लिया। भैया मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। I mean, आपका यूं सरप्राइज देना इतनी बड़ी बात है कि बस। हाँ हो गई ना सरप्राइज। चलो गिफ्ट वापस दो। आप भी कितनी फनी बात करते हो, है ना सोना दी? वैसे भैया एक बात बताइए, ये आपने खुद चूज किए हैं क्या या फिर किसी ने चुपके चुपके आपकी हेल्प की है? I mean, आपकी चॉइस सुधारी है? मैंने ना तुम तीनों बहनों को बहुत सर पे चढ़ा लिया है। जिसको देखो आते जाते मजाक करता रहता है। भैया एक लॉजिकल सा क्वेश्चन था। अरे इसमें क्या लॉजिकल है?
इंटरनेट पे आजकल सब बताते हैं लड़कियों को क्या पसंद है एंड ऑल दैट, वहीं से लिया है। भैया आपने इतनी मेहनत की मेरे लिए गिफ्ट चूज करने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं ना अभी जल्दी से जाके ना निक्की और नेहा दी को ना जेलस करती हूँ। बाय। सॉरी, क्या कहता? सॉरी बोलने के लिए तो गिफ्ट लाए थे, पहली सॉरी की गिफ्ट नहीं दे पाए, अब दूसरी सॉरी बोलने की नौबत आ गई। आप हमेशा से मैथ्स में इतनी अच्छी थी या प्यार में पढ़ के आपका हिसाब इतना अच्छा हो गया? मिस्टर दीक्षित, आप पहले से ही बात घुमाने में अच्छे हैं या प्यार में पढ़ने के बाद आप बहाने बनाने में अच्छे हो गए? राजा की चोरी करे रहे रंग की ओट, कहे कबीर क्यों। आज मैं अपनी पुरानी अटैची में कुछ पेपर्स ढूंढ रहा था तो मुझे कुछ मिला। क्या भैया? ऐसा कुछ मिला है जिसे तूने देव से छिपाया था। मैंने देव से छुपा के रखा था? याद कर। बताइए ना। ये देख, देव इसे लगभग पकड़ने ही वाला था और तूने मुझसे कहा था कि भैया जल्दी से इसे कहीं छुपा दो, देखो कहीं सच का पता ना चल जाए। माँ, देव तू क्या कर रहा है यहाँ? स्कूल नहीं गया? जा तू, बेटा तेरा इम्तिहान सर पे है, स्कूल जा। माँ अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं बुखार तो उतर रहा है, ख्याल बीमारों करते हैं, मैं तो ठीक हो रही हूँ ना। माँ तूने ही मुझे सच बोलना सिखाया है और अब तू ही मुझसे झूठ बोल रही है। तेरा माथा तप रहा है माँ। देख वहाँ वो बुखार गिरने की डंडी रखी, वो लेकर चल। ये तो सही बताती है ना बुखार, देख। इसके हिसाब से तो तू बिल्कुल सही है माँ। तो अब इसका हिसाब मान और स्कूल चला जा। पढ़ाई करना। ये देख, दुनिया में ऐसी प्यारी बेईमानियां सिर्फ माँ ही करती है। ऐसी ना जाने कितनी तकलीफें तूने देव से छिपाई ऐश्वरी। भैया नहीं छुपाती ना तो मेरा देव सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस मेरी चिंता में ही समय गंवा देता। माँ बाप तो बच्चों से अपनी तकलीफें छुपाते ही हैं, वो बुजुर्गों ने नहीं कहा माली के पैर में कांटा चुभे तो फूल को पता नहीं चलना चाहिए। मेरा देव बेटा ऐसा बच्चा है, जब भी मैं बीमार हो जाती तो उसका चेहरा कैसे उतर जाता था। उसे लगता कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। तो छोटा सा बच्चा था वो, जब मुझे मलेरिया हुआ था, कैसे वो कपड़े धोने की थपकी उठाकर खड़ा हो गया और बोला कि मैं मलेरिया के सर पे डंडा मारूंगा। ईश्वरी बचपन से ही एक बेटे की जिम्मेदारी समझता है देव, तभी तो कोई भी तकलीफ में तुझे देखता है तो कितना परेशान हो जाता है वो। मुझे देर हो रही है तो मैं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो गिफ्ट लेकर ही जाऊंगी। सुना,
शाम में एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी ऑफिस में, उसके लिए जाना ही पड़ेगा। तो चाहिए ना। हाँ टीना। सर आपने कहा था सबको कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी रखूं। आप आ रहे हैं ना ब्रीफिंग के लिए? एक काम करो, सबको कहो कि घर चले जाए। व्हाट? सर सब आपका वेट कर रहे हैं और कल सुबह तक प्रेजेंटेशन भी रेडी करनी है। वो मैं रात में कर लूंगा, जैसा मैंने कहा वैसा करो। लेकिन सर। टीना गुड नाइट। ये आपने क्या कर दिया? आपको तो ऑफिस जाना था ना। थोड़ा सा काम मैं कर लूँ, अब चलो। कहाँ? आपकी गिफ्ट तो आपको दे नहीं पाया, इसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना, इसीलिए आज मैं आपको घर छोड़ूंगा। चलो। और अगर किसी ने घर पे पूछ लिया तो? घर में किसी को पता चलेगा तो मुझे पूछेगा ना। वाह, लोग कॉलेज स्कूल बंक करते हैं लेकिन आप घर बंक करके जा रहे हैं। कितने नौटी हो आप। अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपकी वजह से हूँ। मिस्टर दीक्षित, ड्राइव करते समय आपको सामने दिखना चाहिए ना? नहीं। नहीं? अभी देखना चाहिए। तो सामने देखिए। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती हैं धड़कने। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। मिस्टर दीक्षित, मुझे पता नहीं था कि आप ओल्ड फैशन्ड है। ओल्ड फैशन? हाँ, गिफ्ट देने के लिए आप ज्वेलरी लेके आए थे ना? हाँ, पहले मैंने सोचा कुछ ऐसा गिफ्ट करूं जो आपके काम आ सके, जैसे मिक्सर ग्राइंडर या वेइंग मशीन, लेकिन फिर सोचा ओल्ड फैशन ही ठीक है। थैंक गॉड आप ओल्ड फैशन। वो क्या है ना, आपको देखता हूँ हमेशा आप झुमके बदलती रहती हैं, वही ईयर रिंग्स झुमके, तो मुझे लगा आपको अच्छे लगते होंगे, पसंद आते होंगे। वाओ, आप मेरे इयररिंग्स को नोटिस करते हो? आपके बारे में तो मैं सब कुछ नोटिस करता हूँ। मिस्टर दीक्षित, अच्छा हुआ कि आप ज्वेलरी लाए थे। तरीका पुराना है लेकिन काम आज भी करता है। तो आप मान ली। आपने इतना एफर्ट डाला, यही काफी था। तो मतलब आपको अब गिफ्ट नहीं चाहिए? आई डोंट नो, पहली बार बॉयफ्रेंड बना है ना, तो जब गिफ्ट मिलता है तो पता नहीं कैसा लगता है। कैन जस्ट इमेजिन इट। There you go again. कर दी ना फिर से टिपिकल लड़कियों वाली बात। अभी कहा कि गिफ्ट नहीं चाहिए और फिर कह रही हो कि पता नहीं शायद चाहिए। वाओ, you're a genius ना मिस्टर दीक्षित। आपको तो हर बात समझ में आती है। तो बताइए मुझे क्या चाहिए? पता नहीं, I mean, आपको झुमके दिए थे तो फिर से झुमके ला दूंगा। Here we go again. कर दी ना आपने टिपिकल लड़कों वाली बात। आपको तो हर चीज एक प्रॉब्लम लगती है ना, जिसका आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो। मिस्टर दीक्षित, हर परेशानी का सोल्यूशन आपके पास नहीं होता। ओके? देखिए, आपको झुमके पसंद हैं तो मैं आपके लिए झुमके ही ले दूंगा ना। अच्छे तो मुझे चांद, तारे,
बादल, बारिश ये सब लगते हैं, वो भी ला देंगे? हाँ। मिस्टर दीक्षित, देव सिर्फ आपका नाम है, आप रियल गॉड नहीं है। पता है जब मैं छोटी थी ना, जब भी बारिश होती थी तब मैं बारिश में जाके नाचती थी। ऐसा किए हुए कितने साल हो गए। आपका घर आ गया। वाह, आपने नोटिस किया? मुझे तो लगा कि आप अपने फ़ोन में इतने बिजी थे कि आपने रियलाइज़ भी नहीं किया होगा। वो मैं तुम ही ना, एकदम इम्पॉसिबल। क्या हुआ, आप मेरी बातों से परेशान लग रहे हो? मिस्टर दीक्षित, मुझे सच में वो गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। अभी आपने मुझे घर ड्रॉप करके गिफ्ट ना देने की भरपाई कर दी। सो रियली थैंक्स। मैं चलती हूँ। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें। तेरी ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। आँखें नींद भूली और करार भूला, दिल को याद तू ही हजार भूला। हम जाए लम्हे वक्त अपना गुजरे, चलती रहे सदा प्यार की ये रुतरे। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। वाओ, कितने प्रिटी है ना। पता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि भैया की चॉइस इतनी अच्छी भी हो सकती है। और भाई ने तेरे लिए एडवांस में गिफ्ट भी ले लिया। ऐसा तो कभी भी नहीं किया भाई ने। वैसे ना पहले भैया इतने बोरिंग से गिफ्ट देते थे नहीं? हाँ, मुझे याद है जब मैं 12th क्लास में थी ना, पता है मुझे क्या दिया था? कैलकुलेटर। आई मीन कैलकुलेटर। OMG। मुझे लगता है कि भैया ने जो एनजी के साथ टाइम स्पेंड किया है ना, भैया बदल गए। सच्ची नहीं आदि, भैया ना आजकल बिल्कुल बदल गए। ऑफिस जाते ना सबसे स्माइल करके बात करते। अरे वो अकाउंट्स में राजेश है ना, पता है कल वो नई टाई और पिन लगा कर आया तो भैया उससे क्या बोलते हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने दिया है? सीरियसली, भैया और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें। और एक दिन तो भाई ऑफिस भी लेट गए थे। मुझे तो लगता है कि भैया ना नारायण शंकर से राज आर्यन बन गए। I mean, भैया मोहब्बत के अमिताभ बच्चन से मोहब्बत के शाहरुख खान बन गए।
अरे मामी देखो ना, भैया ने मुझे गिफ्ट दिया है। देख लिया और सारी बातें सुन भी ली है मैंने। पहले उसने रिश्ते के लिए मना किया और अब ये सब, आखिर बात क्या है? आप लकी है, आपकी पहली गिफ्ट तो बारिश के रूप में हो गई। अब देखेंगे कि बाकी 2 गिफ्ट्स कैसे होंगे। ये और 2 गिफ्ट्स किस लिए? जैसे चीनी होते हैं ना, 3 विशेस ग्रांट करते हैं, वैसे ही सॉरी की 3 गिफ्ट्स। ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब आप गिफ्ट नहीं देना चाहते? मैंने ऐसा कब कहा? तो डन। What? आपने इस वीडियो कॉल के लिए ट्रिम किया? नहीं, मैं क्यों ट्रिम करूंगा? झूठ। नहीं। तो वो ट्रिमर आपके बेड पे सो रहा है क्या? क्या हुआ? अब आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वहाँ कोई है? हाय देव। हाय। मिस बॉस, बाय। तेरा नया बॉयफ्रेंड कितना शाय है। नया बॉयफ्रेंड? पहले का बॉयफ्रेंड था मेरा, जो ये नया बॉयफ्रेंड हो गया। मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड। ओह, तेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड? तुझे अभी आना था क्या? अब यहाँ पे बैठी रहेगी? जाना, टेक्स्ट भी नहीं करने देगी। जा। धोखेबाज। सॉरी स्टूपिड एलिना। इट्स ओके। मैं सुबह जल्दी ऑफिस जा रहा हूँ। आपके आने से पहले चला जाऊंगा। I'll meet you in the evening. It's okay. मैं वेट करूंगी। See you. रणवीर, बैठो ना। क्या आप मुझे बताएंगे क्या है? Congratulations, तुम्हें तो बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है। वाह देव सर, आप बड़े लोगों का अंदाज बहुत अलग होता है। बेइज्जत भी करते हो तो इज्जत देकर। रणवीर, मैं प्लीज सर, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया उसका ऑफर मुझे कैसे आया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नेहा ने आपको ऐसा करने के लिए कहा? काम डाउन रणवीर। देखो, मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया। जॉब ऑफर तुम्हें कॉलेज नहीं किया क्योंकि तुम क्वालिफाइड हो, काबिल हो। अगर आप वाकई में ऐसा समझते हैं ना, तो मुझ पर एहसान करके मेरी काबिलियत की हंसी नहीं उड़ाते। मैंने आज तक लाइफ में जितना हासिल किया अपने दम पर किया। मुझे किसी का एहसान नहीं लेना, ना ही लिया है और ना ही कभी लूंगा। रणवीर, फैमिली मेंबर्स ही फैमिली मेंबर्स के काम आते हैं। मेरी कंसर्न को तुम एहसान मत कहो। सर, आप जितनी भी शुगर कोटेड बातें कर लीजिए, लेकिन मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया था? मैंने ये काम तुम्हारे बड़े भाई की हैसियत से किया था। फैमिली के बीच, रिश्तों के बीच अपनी ईगो को मत लाओ। तुम ये जॉब डिजर्व करते हो। रणवीर, मैं जानता हूं तुम किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, किसी का सहारा नहीं लेना चाहते। मैं भी नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब मेरे परिवार वालों ने मुझे सहारा दिया, मेरा हाथ थामा, तो मैंने उनका हाथ झटक नहीं दिया। मेरी माँ ने, मेरे मामा ने, सभी ने मेरे स्ट्रगल टाइम में मुझे सपोर्ट किया, मुझे सहारा दिया। वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, जो मैंने किया है वो गलत नहीं है।
गलत यह है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी मदद करें, लेकिन आपको शायद हाँ सुनने की आदत पड़ गई है, लेकिन मेरी तरफ से इस जॉब के लिए ना है। अगर आपको, आपके परिवार को और नेहा को मुझे एक्सेप्ट करना है तो ऐसे एक्सेप्ट करना होगा। अगर एक मिडिल क्लास लड़के को दामाद बनाने में आपको एतराज है तो फ्रैंकली स्पीकिंग दैट्स योर प्रॉब्लम। रणवीर, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, ये सब बातें कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है तो अपने ही काम आते हैं। खुद को अपनों से अलग मत करो। जीजी, मुझे ना सविता काकी की बड़ी फिक्र हो रही है। हाय भाभी, कौन सी सविता काकी? वो सदर बाजार वाले गुप्ता जी की बीवी या यहाँ पड़ोस की? नहीं जीजी, मैं जो सीरियल देखती हूँ ना उसमें हीरोइन की सास है सविता काकी। पता है, बहुत अच्छी है, सबके लिए बहुत करती है, पर जुबान की तेज है ना, इसलिए सब लोग उसे कमी नहीं समझते। और वैसे भी सास चाहे कितना भी कर ले किसी के लिए, पर दुनिया तो उसे गलत ही समझती है। वैसे मामी, जब आपकी बहू आएगी तब क्या होगा? वो भी तो आपको वैम्पी समझेगी ना? हाँ, वैसे भी राधा रानी तो जमाने की सताई हुई है, गरीब की बेटी को सब गलत ही समझते हैं। देख लो तुम सब बच्चों के भले के लिए कहती हो तो तुम लोग मुझ पे हंसते हो। हाँ, पर तू देख लेना, मैं अपनी बहू की सबसे अच्छी सास बनूंगी। हाँ। तू हंस क्यों रही है? तुझे क्या लगता है कि जीजी सबसे अच्छी सास बनेंगी? माँ एज ए सास ना सबसे अच्छी सास बनेंगी। वो डीडीएलजे वाली आंटी थी ना, वो काजोल की मम्मी, उससे भी स्वीट सास बनेगी मेरी माँ। अच्छा, और अगर देव बीवी के पल्लू से बंधा रहा तब क्या होगा? तब तो जीजी को ललिता पवार बनना ही पड़ेगा ना। इम्पॉसिबल मामी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? अरे क्या तुम दोनों बिना बात की बात लेकर बैठ जाती हो, कमाल करती हो। जीजी, आपको पता है, एक दिन ऑफिस लेट गया था हमारा देव, और 2 दिन तो मीटिंग में गया ही नहीं वो। भाभी तो क्या हुआ, हम घर वालों को ही समझनी चाहिए ना ये बात। कितना कुछ हुआ है हाल ही में उसके साथ। अरे जरा चैन की सांस ले तो सभी को दिक्कत हो जाती है। भाभी आराम से काम करेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा बताओ। आराम से काम करने दो, हमेशा सबका ध्यान रखता है। देखा नहीं रिया के लिए कितने सुंदर झुमके ले आया? तूने देखे कि नहीं न्यूट्रिशन रिया ने दिखाया? जी आंटी जी, वो बहुत सुंदर थे। अच्छे लगे ना तुम्हें भी? अरे मेरे बेटे की पसंद है ही इतनी सुंदर। आंटी जी, पहले ये दवाई लीजिए और फिर लंच। हाँ आंटी जी, दवाई लीजिए। खुश? बहुत खुश। अब ये सब खत्म करना, मैं चेक करने आऊंगी, ठीक है? दिनों में घर का हिस्सा बन गई है ये लड़की। जीजी, बाहर वाले ही रहते हैं, ज्यादा दिल मत लगाइए उससे। वैसे भी उसे 2-4 पैसे कहीं ज्यादा मिल गए ना नौकरी में तो चली जाएगी छोड़ के। घर का हिस्सा बन गया। विजय, क्या हुआ? इतने नाराज क्यों? ये पढ़ लिया क्या आपने? पढ़ लिया। ये करण कौन है? खून कर दूंगा मैं उसको। करण मेरी नॉवेल का कैरेक्टर है। अच्छा, क्या मैं गधा हूँ? मुझे पता है, इस नॉवेल की हीरोइन नीति तुम ही हो ना? हाँ, बट इट्स ऑल इमेजिनेशन। नो, इट्स नॉट इमेजिनेशन। पढ़ा मैंने। नीति तुम ही हो हीरोइन। पर इस नॉवेल का हीरो मैं नहीं। कौन है वो? सब पढ़ा मैंने। मुझे पता है, तुम शादी से पहले किसी से प्यार करती थी ना? तुम्हारी स्टोरी की तरह वो भी तुम्हारे घर के बगल में रहता था ना? क्या लिखा है तुमने? अमिताभ बच्चन से भी लंबा, मुझसे भी टॉल। तुम एक कैपिटलिस्ट से प्यार करती थी, तुम एक बुर्जुआ से प्यार करती थी। ना কি বলছো? তোমার মতনই কমিউনিস্ট। मतलब कोई था। देखो विजय,
नीति मैं हूँ और करण करण इस नॉवेल का एक कैरेक्टर है और मेरा उसके साथ कुछ था नहीं। आशा, तुमने ये बात मुझसे छुपाई? इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है विजय, बहुत पुरानी बात है। और सुनो, मेरा ऐसा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा क्रश था। विजय मेरी बात तो सुनो। रणवीर, कुछ तो बताइए कि बात क्या है? जब से हम यहाँ आए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं रहे हैं। बात इतनी तीखी है कि अगर मेरे दिल में रहेगी ना तो मुझे चुभती रहेगी, और अगर बाहर निकलेगी तो तुम्हें चुभ जाएगी। आप पहेलियों में क्यों बातें कर रहे हैं? साफ साफ कहिए ना क्या बात है। बात यह है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए प्यार के साथ के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं रणवीर? अगर ये काफी होता ना तो तुम्हारे भैया मेरा जॉब और स्टेटस बदलने की इतनी कोशिश नहीं करते। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे भाई ने पहले मुझे अपने ऑफिस में जॉब ऑफर करी, उसके बाद एक ऐसी जॉब ऑफर करी जो मैंने अप्लाई नहीं करी थी। ये सब करने के लिए तुमने उन्हें कहा ना, है ना? अगर भाई ऐसा कर भी रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? अगर आप अच्छी जॉब करेंगे तो ये मेरे लिए, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा ही होगा। मैं और मेरी फैमिली जितना है उसमें बहुत खुश हैं। हम लोग वेल टू डू नहीं, लेकिन एक चैरिटी केस नहीं है। हमारे पास पैसे ना हो लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो खैरात में दी गई जॉब से तुम लोगों ने वो भी छीन ली। रणवीर, आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? भाई ने आपको दान नहीं, एक मौका दिया है, अपने आप को प्रूव करने का मौका। अगर मैं आपके लिए इतना एडजस्ट कर सकती हूँ तो क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते? एडजस्टमेंट का ठेका सिर्फ लड़कियों ने ले रखा है। मैंने बहुत गरीबी देखी है रणवीर, मैं इस दलदल में दोबारा नहीं फंसना चाहती। रणवीर, आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप क्या मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और एक बहुत बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ, लेकिन वो बेहतर जिंदगी तुम्हारे भाई की बनाई हुई नहीं, मेरी बनाई हुई होनी चाहिए। आप कहते हैं ना कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप सचमुच में नहीं करते। अगर करते होते तो यहाँ बैठ के ऐसे मुझसे बहस नहीं कर रहे होते, ऐसे जिद में नहीं अड़े होते। जिद मैंने नहीं, जिद तुमने पकड़ी है नेहा। ठीक है, अगर ये जिद है तो फिर जिद ही सही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं भी कुछ कम जिद्दी नहीं। आप ऊपर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नहीं, ऐसे नहीं। एक सेकंड, रुको। आंखें खोलो। अरे खुली रखो आंखें। कैसे खोलूं? मुझे देखो। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में, मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। अब ठीक हो गया। किच्चू, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? नहीं वो माँ, मैं किच्चू से कहने आया था कि मुझे कॉफी बना दे। हाँ, मैं उसी को आवाज दे रही थी ये फल ले जाने के लिए, पता नहीं कहा। इसे क्या हुआ? तू रो रही है, क्या हुआ? देव ने डांटा? हाँ, इसने रुलाया? बोल, मैं डांटूंगी उसे। नहीं आंटी जी, वो अब रुलाते नहीं है, वो आंखों में काली मिर्च का पाउडर था तो। ओहो, अरे ऐसे मत कर, बर्फ लगा ना, मैं देती हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ।
हाँ कीचू से कहना मेरे लिए कॉफी भेज। हाँ हाँ ओहो, बर्फ लगा ठीक से लगा। अरे पहली लड़की देखी जो गर्द होने पर हंस रही है, मुस्कुरा रही है। वो आंटी जी, वो मेरी माँ कहती है कि दर्द का सामना हंसकर करना चाहिए। अच्छा है। बिजॉय, अरे नॉवेल की एक स्टोरी तो है, कब तक नाराज रहोगे? तो तुम्हारी लाइफ पर बेस्ड है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्रश था, जैसे लड़कियों का होता है ना फिल्म स्टार्स को देख के, बस वैसा। मैंने कभी उससे बात भी नहीं की, और जब की तो उसके दांतों में ना पान के धब्बे थे। ऐसे पान सेन से कौन प्यार करता बताओ, मामला वहीं खत्म। हाँ लेकिन वो तुम्हारी और उसकी फैमिली जो आपस में मिलते रहते थे। तो क्या कहानी को बोरिंग बना दे? अरे थोड़ा सा सच थोड़ा सा झूठ मिलाना पड़ता है कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। दो प्यार करने वालों के बीच में दीवार खड़ी करनी पड़ती है। सब हमारी तरह लकी थोड़ी होते हैं, हमारे बीच में तो कभी कोई दीवार हुई नहीं। तो अब कौन सी नई स्टोरी लिखने वाली हो? मेरी लाइफ की बेस्ट स्टोरी, मेरी फैमिली और आपकी स्टोरी। मतलब हमारी स्टोरी? यस। पता नहीं कौन सी स्टोरी लिखेगी। गॉचा। हाँ? क्यों बोलो? बैठो। क्या हुआ? ऑल ओके? वो कुछ नहीं। बताइए, बातें अपने मन में दबा कर रखना ये आपके हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। शेयर कीजिए, आप बेटर फील करेंगे। वो मैं नेहा की शादी के बारे में सोच रहा था। आई कैन इमेजिन। दादा ना जितना भी कूल एक्ट करने की कोशिश करे, मुझे पता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब उतनी सैड। मैं अपने बारे में नहीं, नेहा के बारे में सोच रहा था। सोनाक्षी, तुम्हें क्या लगता है नेहा का डिसीजन रणवीर से शादी करने का क्या सही डिसीजन है? ऑफ कोर्स, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उसी से शादी कर रही है जिससे वो प्यार करती है। इससे बेटर और क्या हो सकता है? इतना काफी है। ये किस चीज के लिए? खुश रहने के लिए। नेहा ने, मेरे पूरे परिवार ने जैसे दिन देखे हैं ना, मैं अपने दुश्मन के लिए भी विश नहीं करता। लेकिन हमने सबने मेहनत की, उन दिनों को पीछे छोड़ दिया। मैंने हमेशा कोशिश की है कि माँ और मेरी तीनों बहनें हमेशा खुश रहें, किसी चीज की कमी ना होने, और काफी हद तक मेरी कोशिश कामयाब भी रही। लेकिन अगर नेहा की शादी रणवीर से हो गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। श्योर मिस्टर दीक्षित, पर नेहा ये जानती है ना, मान चुकी है, और उसे पता है कि उसकी जो आने वाली लाइफ है वो इस लाइफ से थोड़ी अलग होगी। क्या हुआ? वो नहीं मानती? कैसे माने? अरे इतनी मुश्किलों से तो उसकी लाइफ सुधरी है, और अब जब उसे इन सब चीजों की आदत हुई है तो कैसे इन सब चीजों को छोड़ दे? फिर से पैसे की तंगी की वजह से अपनी जरूरतें क्यों कम करे? और अगर ऐसा वो सोचती है तो मुझे लगता है सही सोचती है। लेकिन प्रॉब्लम नेहा नहीं है, प्रॉब्लम रणवीर है। वो अपनी मिडिल क्लास लाइफ से खुश है, उसे लगता है जो जैसा है सही है। नेहा के कहने पर मैंने उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की, HR मैनेजर की। अच्छा पैकेज, सब कुछ सही था, लेकिन उसने मना कर दिया।
होल्ड ऑन। आपने रणवीर को जॉब ऑफर किया? ऑफ कोर्स, लेकिन मैं समझता हूँ वो पढ़ाना चाहता है बच्चों को, उसे टीचिंग ही पसंद है, इसीलिए मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसका नाम रेकमेंड किया। उन्होंने उसे एज ए प्रोफेसर जॉब ऑफर किया, उसे एचओडी की पोस्ट दी। लेकिन अब यहां से मुझे समझ नहीं आ रहा। I mean, ये तो टीचिंग जॉब है ना, रणवीर को पसंद भी है। ये जॉब एक्सेप्ट करना तो दूर, वो मुझसे गुस्सा हो गई, कहने लगा कि मैंने उसका नाम रेकमेंड क्यों किया। लेकिन देव, इस सब की जरूरत थी क्या? I mean, मैं रणवीर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जानती हूँ कि वो एक अच्छे इंसान है, वरना इतना इंसल्ट होने के बावजूद वो चुप नहीं रहते। एंड ही लव्स नेहा। क्या हुआ कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है। आई नो कि मैं टिपिकल बंगाली साउंड करूंगी अगर मैंने ये बात की, पर मिडिल क्लास फैमिली होने से क्या फर्क पड़ता है? मिडिल क्लास फैमिली के लोग खुश नहीं रह पाते क्या? जब घर में पैसों की तंगी हो ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती, कोई खुश नहीं रह पाता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेहा और एडजस्ट नहीं कर सकती, और क्यों करे वो एडजस्ट? ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। नेहा खुश नहीं रहेगी। आप अभी खुश हैं? What? मतलब रणवीर मिडिल क्लास फैमिली से है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप मेरे साथ खुश रह पाएंगे? अक्षी, वो बात अलग है। ऐसा ही है, इट्स द सेम थिंग। और रणवीर और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं जैसे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। अगर आप उनके रिलेशनशिप के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, तो आगे जाकर हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं। इससे दीक्षित, आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स बैलेंस शीट की तरह होता है ना, सब कुछ बैलेंस होता है? आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोनाक्षी, हाँ भाई राधा रानी, सारा दिन चट्टान की तरह एक ही जगह पड़ी रहती हो। थोड़ा हाथ पांव हिला लिया करो, थोड़ी चाय वाय ले आया करो भाई। क्या है, जब देखो बस मेरे पीछे लगे रहते हैं। मैंने जीजी से कहा था कि कुछ मदद चाहिए, जीजी कहा था ना। अरे वाह 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 वाह, ईश्वरी तुम्हारा तो जन्म सफल हो गया। ये राधा रानी तुम्हारा हाथ बढ़ाना चाहती है। हाँ भाई भैया, क्यों मेरी भाभी के पीछे पड़े रहते हो आप? देखा जीजी। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। पनीर को बेसन में लपेट कर तल तो देते हैं सब मगर। वाह वाह। पनीर को बेसन में लपेट कर तल तो सब देते हैं मगर पनीर के पकोड़े तो बस ईश्वरी ही बनाती है मजेदार। अरे वाह, ये तो शायरी हो गई। हाँ वो तो है, पर राधा रानी के हाथ के पनीर पकोड़े ना बीटेबल होते हैं। हाँ मामी, बीटेबल नहीं अनबीटेबल। क्या कूट कूट करती रहती है, एक दिन ना तुझे ही कूट दूंगी पकड़ के। अरे नेहा, आ ना गरबा गरम पकौड़े। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? हाँ क्या हुआ? क्योंकि फिर एक बार और मेरा रिश्ता टूट गया माँ। अब कोई सगाई नहीं होगी। रणवीर और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। जरूर उस लड़के ने कुछ कहा होगा इसे। दी, कुछ झगड़ा हुआ क्या आप दोनों के बीच? दी, उनकी फैमिली ने कुछ कहा आपको? देख बेटा, तू चिंता बिल्कुल मत कर, हम सब चलकर उसके परिवार वालों से बात करेंगे। एक मिनट, आ बेटा तू बैठ। देखा जीजी आपने? ये आंसू मुझे दुख के कम और गुस्से के ज्यादा लग रहे हैं। अब बता क्या हुआ बेटा? मैं क्या करूं माँ,
रणवीर मुझसे प्यार ही नहीं करते, उन्हें मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। अरे ऐसा क्या हुआ नेहा जो तू ये सब कह रही है, बता तो सही। ये जानते हुए भी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, मैंने उनसे शादी के लिए हाँ की। मुझे लगा था कि वो एक मेहनती इंसान है, लाइफ में अगर मौका मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो तो बढ़ना ही नहीं चाहते आगे, वो वहीं रहना चाहते हैं। और ऐसा करने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी। मैं अपना सब कुछ छोड़ के उनके घर जाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या वो मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? वो मेरे लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते क्या? तू मुझे परेशान मत कर। नहीं देखते दादा, नहीं देखने दूंगा मैं। नेटफ्लिक्स दिखाओ ना दादा। तू छोड़ना, मुझे परेशान मत कर। दादा यार मुझे नहीं दिखाओगे? नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं दिखाऊंगा। दादा मुझे नहीं बताओगे क्या? ओह माय गॉड, शी इज सो प्रिटी। उसे देख और मुझे देख, आई एम अ फैट बॉय, कोई मैच है हमारा? दादा जरूरी नहीं है कि लुक से ही मैच बनती, आजकल ना क्लास देके मैच बनती, फिर बात आगे बढ़ती। की क्लास? अब ये कहां से बीच में आ गया? आमी जानी मिस्टर ओवोद्रो एकदम रिच और ये मिडिल क्लास। वैसे तेरी लव स्टोरी में ये नया ट्विस्ट कौन सा है? पागल, देव बाबू ऐसे नहीं है। ओके, तुम कैसे जानते हो कि देव बाबू ऐसे नहीं है? बिल्कुल ऐसे है, तुम ही कीचो जानो ना। किस दुनिया में रहते हो तुम दोनों? हम इस क्यूट से घर में रहते हैं, हमको पता भी नहीं है कि बाहर लोग क्या सोचते, कैसे सोचते, कैसे कैसे जज करते। मैं ही स्टूपिड हूँ। वो तो है। तुम दोनों तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना। कर लो अपनी बकवास, मैं चलूं। मैंने ऐसा क्या कहा? अरे सोना, अरे सुनना क्या हुआ? लेकिन मेरी बात तो सुन यहाँ पे। सोना अब क्या हुआ इसे? अच्छा है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। मैं अपना वेट कुछ झेल सकता हूँ, बट एक लड़की लोग का जो मूड स्विंग होता है ना, आई कांट बेयर इट। मैं मना कैसे करता माँ? नेहा ने खुद मुझसे कुछ मांगा था। बच्चे तो मांगने के लिए कुछ भी मांग सकते हैं देव, लेकिन बड़े तो सिर्फ वही मांगे पूरी करते हैं जो जायज हो। तू नेहा की जरूरतें नहीं, जिद पूरी कर रहा है। जिद है तो जिद ही सही। नेहा ने कितना कुछ देखा है अपनी जिंदगी में, कितनी मुसीबतें सही हैं, कितना दुख देखा। अब क्या उसका हक नहीं बनता कि वो एक अच्छी जिंदगी बिताए? देव, आज तेरे पास सब कुछ है, इतना बड़ा घर है, बाहर गाड़ियां हैं, ऐशो आराम है, सब कुछ है, क्या नहीं है तेरे पास? पर क्या दुखों को अपने घर का रास्ता नहीं मिलता? हाँ, घंटी बजा कर आते हैं। देव, परेशानियां सबके जीवन में आती है, पैसा या घर देखकर नहीं आती। यहाँ नेहा तो परेशानियों को खुद घर बुला रही है। पिछली बार से तुम दोनों ने कुछ सीखा नहीं क्या? पहले भी उसने रिश्ते की शुरुआत ही शर्तों पर की थी और उस वक्त भी उसे ही तकलीफ हुई थी। ये बात कैसे भूल सकती है? गलती एक बार होती है, दोबारा हो तो उसे बेवकूफी कहते हैं। नेहा हमेशा से ही उतावली रही है। जब छोटी थी तब तितली भी दौड़कर पकड़ना चाहती थी। कितनी बार समझाती मैं, दौड़कर पकड़ोगी तो तितली उड़ जाएगी और हाथ मारकर दबोच लोगी तो बच नहीं पाएगी। पर ये बच्ची तो समझती ही नहीं थी। कई बार मैं खुद उसे हाथ पकड़कर धीरे से पास ले जाती तितली के, ताकि वो देख सके। और अब तो मैं लाख चाहूं तब भी वो मेरा हाथ पकड़कर नहीं चलेगी। तो क्या नेहा की खुशियों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? दी, आप दोनों साथ में इतने अच्छे लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है, तो एकदम से ऐसा क्या हो गया? आई थिंक
आप दोनों को एक बार मिलके बात कर लेनी चाहिए। निकी ठीक कह रही है दी। आई नो अभी आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो, पर दी गुस्से में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दी मुझे लगता है कि आपको एक बार रणवीर जी, मेरा मतलब है कि रणवीर जी से बात कर लेनी चाहिए। प्लीज दी। रिया, निक्की, तुम दोनों जाओ अपने कमरे में, मुझे नेहा से कुछ बात करनी है। हाँ मामी, पर हम भी तो बात ही कर रहे हैं ना। निक्की, बात को समझा करो बेटा, जाओ। नेहा बेटा, मैं तो पहले ही कह रही थी कि यही होने वाला है। बेटा, खुशियों की जिम्मेदारी हर एक की अपनी अपनी होती है। कोई किसी और के लिए ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। हम नेहा का परिवार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हम। हमारा फर्ज बनता है कि नेहा को समझाए। जिसे वो खुशियां मान रही है वो कागज के टुकड़े हैं, चमकीले पत्थर है। सबसे अनमोल रतन तो उसके पास है, रणवीर। और वो रणवीर को ही अंगूठी में जकड़ना चाहती है। और रणवीर सोने चांदी में ढलने वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तूने और नेहा ने बहुत गलत किया। तुम लोगों ने रणवीर को ठेस पहुंचाई है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है तुम लोगों ने। तो अब हम क्या करें? माफी तो मांगनी होगी, तुझे भी और मुझे भी। पर उससे पहले नेहा को रणवीर से बात करनी होगी। अगर नेहा चाहती है कि रणवीर के साथ उसका रिश्ता बना रहे तो यूं हर बात पर भाई बहन या माँ से परेशानियों का हल मांगने नहीं आ सकती। उसे जो करना है रणवीर के साथ मिलकर करना होगा, सोच समझ कर करना होगा। मिस्टर दीक्षित, आपको लगता है कि रिलेशनशिप्स बैलेंस शीट की तरह होता है, सब कुछ बैलेंस होता है? आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आप दोनों को लगता है कि मैंने गलत किया। दोनों कौन? हाँ, तुझे और रणवीर को। और किसको? देव, नेहा और रणवीर की बहुत चिंता हो रही है मुझे। गलती तो हुई है हमसे, क्या करना है ये भी सोचना होगा। पर इसके अलावा जो कुछ करना है वो नेहा को करना होगा। उसकी जरूरतें या जिद, दोनों में से उसे क्या चाहिए उसका फैसला उसे खुद करना होगा। अरे ऐसे लोग ना पैसे के भूखे होते हैं। उसने सोचा होगा कि देव उसे अपनी जायदाद में हिस्सा देगा, पर देव ने दे दी उसे नौकरी। अरे जिनकी नजर ही दूध के पतीले पर हो, अगर उन्हें खुरचन मिलेगी तो उनका जी तो जलेगा ही ना। मामी ऐसी कोई बात नहीं, रणवीर को कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा, इस गरीब की बेटी ने दुनिया देखी है, दुनिया। ऐसा कोई नहीं होता जिसे कुछ नहीं चाहिए होता। अरे बेटा, ये सब दिखावा है, दिखावा। ऐसे बहुत देखे हैं मैंने। बेटा, तुम बात को समझ नहीं रही है। मामी आप नहीं समझ रही हैं। रणवीर को सचमुच कोई लालच नहीं है, जबकि मैं तो सोचती हूँ कि एटलीस्ट उन्हें किसी चीज का तो लालच होता, लेकिन उनके लिए तो सिर्फ उनके असूल ही सब कुछ है। मैं भी नहीं। मामी आप बताइए मैं क्या करूँ? मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। अच्छा, देख बेटा, तू परेशान मत हो। रणवीर जरूर लौट कर आएगा तेरे पास, परेशान मत हो बेटा। रणवीर तो नेहा से बहुत प्यार करता है ना, तो आज उसे ऐसे आंखों में आंसू लेकर कैसे भेजा? तो इसमें गलती किसकी है, नेहा की या रणवीर की? माँ जी, खाना लगा दो।
हाँ लगा दो। सुनो जी। न्यूट्रिशन दीदी से कहना मुझे ज्यादा भूख नहीं है तो खाना कम ही लगाए। माँ जी, डॉक्टर दीदी तो घर चली गई। घर चली गई? बताया भी नहीं उसने।